और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर कश्मीर घाटी से। कश्मीर घाटी के हालात में सुधार, पिछले कुछ सालों में सुधार देखने को मिला है और ईद की खुशियां दोगुनी हो सकती हैं वो इस तरह से कि प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि ईद की नमाज की इजाजत ईदगाह श्रीनगर में दिया जाए और इजाजत देने पर विचार चल रहा है। 2019 से ईदगाह में ईद की नमाज अदा नहीं की जा सकी है। जी हां, 2019 से ईदगाह में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी है। अब वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन कर रहा है जरूर इंतजाम और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस बार अभी जो माह रमजान चल रहा है, इसके बाद जो ईद आनी है, ईद की नमाज श्रीनगर ईदगाह में पढ़ने दी जाए। इस बात को लेकर विचार चल रहा है। एक बार फिर आपको बताया कि कश्मीर घाटी के हालात में सुधार के मद्देनजर पिछले कुछ सालों में जो सुधार देखा गया है, उसके मद्देनजर ईद की खुशियां दोगुनी हो सकती हैं, क्योंकि प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि ईद की नमाज की इजाजत ईदगाह श्रीनगर में पढ़ी जाने की इजाजत दी जाए। इस पर विचार चल रहा है और इस ईदगाह में 2019 से ईदगाह में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी है। वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन इस पर विचार कर रहा है प्रशासन के साथ और इसको लेकर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परवेज, कहां तक ये मामला लग रहा है कि बात बन जाएगी जैसा है और कितना बड़ा फर्क, कितना बड़ा एक चेंज है ये, अगर ऐसा हो पाता है जैसा कि बातें सामने आ रही हैं कि इजाजत मिल जाएगी और इस बार नमाज ईद श्रीनगर ईदगाह में पढ़ी जाएगी? अब बिल्कुल विशाल, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि पिछले कई रोज से लगातार वक्फ बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे इशारे दे रही थी कि यहाँ पे इस बारी ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। 2019 के बाद ये पहली बार होगा कि ईदगाह में फिर से एक बार नमाज अदा की जाएगी। कल भी वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है दरक्षा इंदिराबी और डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज दोनों यहाँ ईदगाह श्रीनगर आए थे और यहाँ पे उन्होंने जायजा लिया था हालात का। मैं विजुअल्स में इस टाइम भी आपको दिखाना चाहूंगा कि जो तैयारियां ऑलमोस्ट यहाँ पे शुरू कर दी गई हैं। जो यहाँ पे मेंबर वगैरह है उस पे नया पेंट वगैरह कर दिया है और साथ में जो यहाँ पे मेसन्स वगैरह है वो भी लगातार काम कर रहे हैं। कल बात हुई थी यहाँ पे कि जो यहाँ पे साउंड सिस्टम वगैरह है, साउंड सिस्टम क्योंकि पुराने पैटर्न्स का यहाँ पे है, इसको भी यहाँ पे नए से बनाया जाएगा और नया साउंड सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। और साथ में जो ड्रेनेज वगैरह सिस्टम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी अक्सर ईदगाह में जमा हो जाता है। ये पानी की निकासी का भी जो है वो भी कल मसला यहाँ पे उठा था। साथ में जो इंक्रोचमेंट हुई है ईदगाह में, जो काफी बताया जाता है कि काफी सारी जमीन जो है वो खाई गई है, एनक्रोच की गई है, उसको वापस लेने की बात भी चली यहाँ पे। अगर हम देखें तो तैयारियां तो जोरों शोरों से यहाँ पे इस टाइम ईदगाह में चल रही और हर एक एंगल से यही लग रहा है कि इस बारी शायद ईद नमाज अदा करने देंगे यहाँ पे। क्योंकि अगर हम देखें विशाल, यहाँ पे ईद नमाज अदा करने का मतलब साफ है कि मतलब हालात में जो है वो काफी हद तक सुधार आया है। क्योंकि हमने देखा था कि ईद नमाज यहाँ पे ईदगाह में क्यों नहीं अलाउ की जाती थी, क्योंकि जब भी ईद यहाँ पे होती थी 2019 तक, ईद नमाज के बाद ही जो है फिर पथराव के वाकयात यहाँ पे शुरू हो जाते थे, जिसको कंट्रोल करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन 2019 के बाद क्योंकि हालात काफी बदल गए हैं और स्टोन पेल्टिंग, प्रोटेस्ट, हड़ताल वगैरह इन सब में काफी नुमाया कमी आई है, बल्कि ना के बराबर इस टाइम है यहाँ पे जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हैं। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि अब जब हालात सुधर रहे हैं तो लोगों को भी अपने मजहबी फराइज जो हैं वो अच्छे से अंजाम दिए जाएं। जिस तरह से वो पहले किया करते थे उसी तरह से एक बार फिर से किया जाए। इसका अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। आखिरी जुम्मा भी आ रहा है रमजान के महीने में और शब कदर भी आएगी। यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि शब कदर और जो आखिरी जुम्मा है रमजान का, वो भी जामिया मस्जिद में पिछले 3 साल से अदा करने नहीं दी गई हैं। अगर इस बारी वहां पे शब कदर और आखिरी जुम्मा रमजान का अदा करने दिया जाता है और हालात उस तरह के रहते हैं कि यहाँ पे फिर ईदगाह में, क्योंकि सबसे बड़ी गैदरिंग यहाँ ईदगाह में होती है, तकरीबन लाखों में जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट से, चाहे
हो या फिर श्रीनगर के जो रहने वाले हो वो यहाँ ईदगाह श्रीनगर में आते थे नमाज अदा करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी एक मैसिव गैदरिंग यहाँ पे रहती थी। तो अगर शब कदर और आखिरी जुम्मा पे जो हालात काबू में रहे और किसी अप्रिय घटना की कोई इतला उस टाइम नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि जो फाइनल कॉल है वो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को ही लेनी है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज उसमें फिर गौर खोज करेंगी और हो सकता है कि इस बारी जो ईद नमाज हो वहाँ यहाँ ईदगाह में अदा करने की इजाजत दी जाए। हाल फिलहाल जो अभी का जो सिचुएशन है, अभी ऐसा लग रहा है कि जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। लगातार पिछले कई रोज से जो ऑफिशियल्स हैं वो ईदगाह का दौरा कर रहे हैं। कल डीसी श्रीनगर ने ये भी बात की थी कि किस तरह से यहाँ पे नया और साउंड सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि काफी पुराना साउंड सिस्टम इस टाइम यहाँ पे है। या फिर जो मेहराब वगैरह है, मिंबर वगैरह है, उसको किस तरह से रेनोवेट किया जाएगा या बाउंड्रीज किस तरह से रखी जाएंगी। ईदगाह की डिमार्केशन वगैरह की बात हुई, तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार। परवेज शुक्रिया। हालांकि जैसा आप बता रहे हैं और जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक तो हालात में बेहतरी है और इस तरह के इशारे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ये बात जो है वो पक्की हो जाए और नमाज की इजाज़त यहाँ मिल भी जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ हम आगे